सागर महात्म वर्णन पहला अध्याय कि नारद सनत आदि समागम और भक्ति ज्ञान वैराग वृतांत निवेदन कि हम हमेशा जब 68 तीर्थों की यात्रा श्रीमद् भागवत का पाठ जब भी प्रारंभ होता है तो हम सभी सुनते चले आ रहे हैं कि इस श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर भक्ति ज्ञान वैराग सब कुछ इसके अंदर विद्यमान है। कि सबसे पहले कि नारद और सनत आदि ऋषि की भक्ति ज्ञान और वैराग का वर्णन बता रहे हैं कि हमें शिव गुरु महाराज जी के चरणों में आकर भक्ति करते करते कितना समय हो गया कि हम क्या कहते हैं कि हमें कितना समय हो गया। तो हम देखना इस बात को है कि हमारे अंदर शिव गुरु महाराज जी की गुरु भक्ति कितनी आई और ज्ञान कितना हुआ। कहती है कि ज्ञान की कोई हद नहीं होती कि मरते दम तक इंसान सीखता रहता है। कि हम ये सोचे कि हम 4 वेद 6 शास्त्र ये सब कुछ जानते हैं, हम तो बड़े ज्ञानी हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, तो हमें सारा ज्ञान है। तो ज्ञान इसे नहीं कहते कि ज्ञान कौन देता है, सद्गुरुदेव देते हैं। जब हृदय के अंदर भक्ति विराजमान हो जाती है तो उसे ही सद्गुरुदेव का ज्ञान मिलता है। और तब मन के अंदर क्या आता है, वैराग। कि वैराग किसको कहते हैं कि जिसको इस झूठे संसार से नफरत हो गई कि ये संसार झूठा है, कि जिसको हमने सत्य माना हुआ है कि हमने सत्य को क्या माना है, झूठ, और झूठ को क्या माना है, सत्य। कि जब तक हमें सत्य असत्य का विवेक नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम ज्ञान को हासिल नहीं कर सकते। तो प्यारे श्री महाराज जी ने श्री योग नामी ग्रंथ के अंदर बड़े सुंदर शब्दों के अंदर फरमाया कि मुर्शदबाज नहीं कुछ हासिल, कि गुरु के बिना कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। कि मुर्शदबाज नहीं कुछ हासिल यतन हजार करीबन, पूजा पाठ नमाजा वांगा वेद पुराण पढ़ीवन, धर्म दार्जा गंगा काबे भावे साल कठिन। कि चाहे हम अपने आप में तीर्थों पर जाकर गंगा यमुना मथुरा गोकुल वृंदावन, क्या कहते हैं हम कि हम तो इतनी बार वृंदावन दर्शन अर्थ जाते हैं। तो गुरुदेव के चरणों में मथुरा काशी वृंदावन सब कुछ है। कि चारों तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। कि गुरु के चरणों में काशी है, हरिद्वार है, मथुरा है, सब कुछ है। तो इसलिए कहते हैं कि जब मन के अंदर वैराग होता है ना तो उसे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं रहती। तो वो सब कुछ अपने अंदर देखता है कि अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले, वो है सबदा पालनहार गोविंद प्यारा देख ले। तो हमें अपने इस संसार से अपने मन को हटाना है और गुरु महाराज जी के चरणों में लगाना है। तो तभी हमारे हृदय के अंदर वैराग होगा कि ये संसार कुछ भी नहीं है। द्वापर के अंत में श्री कृष्ण जी अपनी लीलाओं को समाप्त कर वैकुंठ को चले गए और कलयुग के आगमन के परिणाम स्वरूप धर्म क्षय और अज्ञान का अंधकार बढ़ने लगा। तो तत्कालीन ऋषियों को धर्म रक्षा की चिंता हुई। उन्होंने नैमिषारण्य में एक वृहद सम्मेलन का आयोजन किया। वहां देश देशांतर के समस्त ऋषि महर्षि उपस्थित हुए और कलयुग के आ जाने पर संसार का कल्याण कैसे होगा। कि जब सारे ऋषियों मुनियों ने मिलकर इस बात का विवेचन किया, निर्णय किया कि अब तो कलयुग आ गया है, कलयुग की प्रारंभता के अंदर ही ऐसा हो रहा है
कि कलयुग के आ जाने पर संसार का कल्याण कैसे होगा। इस पर विचार विमर्श आरंभ हो गया। सभी ऋषि मुनि विचार करने लगे। ऋषियों में श्रेष्ठ शौनक जी ने महर्षि सूत जी से कहा कि हे भगवान, इस समय केवल आप ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी और अनुभव पूर्ण तपस्वी रह गए हैं। अतएव आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कलयुग के मनुष्यों का कल्याण हो। हम सबके कल्याण के लिए एक ही साधन है कि श्री गुरु महाराज जी के नाम का सिमरन करना। कि अगर हम कोई तप, त्याग, संयम, साधना, नियम, धारणा, ध्यान, समाधि ये नहीं कर सकते तो नाम का सिमरन तो कर सकते हैं, जिसको करने के लिए हमें ये मनुष्य जन्म मिला। तो इसलिए श्री रामायण के अंदर चौपाई आती है कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर ही पारा। इस कलयुग के अंदर हम सब जीवों का नाम ही साथी है, नाम ही कल्याण करने वाला है और नाम का ही आधार सबसे बड़ा है। जैसे एक मीनार को खड़ा करने के लिए हमें किस किस चीजों की